भाभी, अगर अम्मा जान और आपकी दूसरी बीवी का आप पर हक है तो सारा भाभी के हकूक पूरे करना आपका फर्ज नहीं है? तुम गड़े मुर्दे उखाड़ने आए हो, सारा की तरफदारी बंद करो। इन औरतों ने मुझे 2 कश्तों में सवार करके जिस ज़िंदगी इज्जत में मुब्तला कर दिया, तुम सोच भी नहीं सकते। इस घर में आपका वही मकाम और इज्जत है जो हमेशा से थी। अरे अम्मा, ये देखो। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। 15-20 तोले का तो हो गई। अरे अम्मा, वजन को छोड़ो, हैसियत देखो। ये हार इस घर की मालकिन को, वारिस की माँ को मिलना था, जो आपकी बेटी को मिल गया। यही तो कमाल है ना। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कैसे इन सब को गर्विदा बना के इनके दिल में उतर जाओगी और सारा को खुड्डे लाइन लगा के मालकिन बन जाओगी। अरे मुझे तुम्हारी जहानत का यकीन तो था, ये सब कुछ तो होना ही था। मैं तो कहती हूँ फरवा, अभी से कुछ जायदाद अपने नाम भी लगवा लो। सब कुछ अपना ही समझो अम्मा, नाम भी लगवा ही लेंगे। अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अरे हाँ, तुमसे एक बात करनी थी। कल सलमान गया था फवाद के ऑफिस। अच्छा, जरा ख्याल नहीं किया उसका? कल कुछ परेशान थे, आई थिंक भूल गए होंगे। देखो, जहां तुमने इतना सब कुछ अपने लिए किया, अपने भाई के लिए भी कुछ सोचो। तुम्हारी माँ के दिन भी फिरे, हमारे घर में भी जरा खुशहाली तो है। पहले अपने बेटे की हरकतें तो ठीक करवा लो, बदतमीजी करता रहता है हर वक्त। आज सारा ने कोई फोन कोई मैसेज नहीं किया, शायद वो अभी तक नाराज है। मैं जानता हूँ तुम हमेशा अपने से ज्यादा मेरे घर वालों को अहमियत देती हो। नहीं फवाद, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जाए आप पहले अम्मा जान से माफी मांगे। अच्छा, आज घर जाती सबसे पहले अम्मा जान से माफी मांगूंगा। लगता है सारा को जाकर ही मनाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे सब सरप्राइज। मेरा बच्चा, क्या हाल है अम्मा जान? मैं ठीक हूँ, लेकिन इतने अरसे बाद तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन आने की इत्तला क्यों नहीं दी? मैं बताता हूँ, मैं जरा अपनी आप ही से तो मिल लूं। गुस्सा थूक दें। मुझे बात नहीं करनी तुमसे। भारिया, आप ही इतने सालों के बाद आए हो, बाद में गुस्सा कर लीजिएगा, मिल तो लें। मैंने कहा ना मुझे तुमसे नहीं मिलना, मिल तो ले। खैर इसे छोड़ो, तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो। पागल हो गई लड़की, इधर आओ। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? और ये अचानक कैसे आना हुआ? देख लें। कहाँ है सारे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरवा है। सारा भाभी कहाँ है? खैर, आपको पता है कितना खाली लग रहा है उनके बगैर कमरे में अपने? आई थिंक सो। मैं सरप्राइज दे के आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना अचानक? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कुछ एक्साइटेड नहीं लग रही मुझे देख के। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा देवर आया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भाभी सब ठीक तो है ना? फ्लाइट कैसी रही तुम्हारी? भाभी कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ बताएंगी क्या हुआ है? कोई बात नहीं है। कुछ खाया तुमने?
चलें, शुक्र है किसी ने तो पूछा इस घर में खाना, लेकिन मैंने सिर्फ आपके हाथ का खाना है और चाय भी पीनी है। चले चाय पिलाऊं आपको? आ जाइए। एक मैसेज तक तो होता नहीं था तुमसे। भाभी मैं आपको बता नहीं सकता मैंने आपको कितना मिस किया है। मुझे अभी इतने सालों बाद आया, मिस किया। एक कॉल तक तो की नहीं तुमने मुझे। भाभी आपको तो वहाँ की बिजी लाइफ का पता है, रोबोट्स की तरह रहते हैं हम लोग। हाँ तो मिस्टर रोबोट अब इंसान बन जाओ ना। नहीं, मैं तो इसीलिए आया हूँ कि सारे जरा थोड़ा एंजॉय करें। एंजॉयमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन अब करेंगे हम तुम्हारी शादी। हाँ इसीलिए तो आया हूँ कि आप इना की तरफ मेरा रिश्ता लेकर जाएं अब। हाँ? तो कमिटमेंट भी हो गई और बताया भी नहीं। वेरी गुड। क्या मतलब है इस बात का? मारिया आपी सऊद यहाँ पर हिना से शादी करने के लिए आया है और भाभी और देवर दोनों बैठे बाहर प्लानिंग कर रहे हैं, काफी एक्साइटेड भी हैं। अब आप खुद ही सोच लें, जब हिना की और सऊद की शादी हो जाएगी तो आप तो। आपने देखा नहीं क्या कह रही है? देखा आपने? वही हो रहा है इस घर में जिस बात का मुझे डर था। कैसे सारा की हिम्मत हुई सऊद से बात करने की उसकी शादी के बारे में? बताएं मुझे। मारिया पता नहीं क्या हंगामा खड़ा करेगी। वाह वाह सारा, शर्म तो तुम्हें आती नहीं है। हाँ, पहले तो तुमने फवाद को उसकी माँ और बहन के खिलाफ किया और अब जब से सऊद आया है इसके साथ मिलकर तुम हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रही हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कौन सी प्लानिंग? ये बात करने का तरीका होता है, कैसे बात कर रही हैं? तुम तमीज सिखाओगे मुझे कि बात किस तरह की जाती है? तुम मुझे बताओ, जब से तुम वापस आए हो क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम मेरे खिलाफ? बोलो। कौन सी प्लानिंग? क्या बात कर रही हैं? कुछ बताएं। हिना, हाँ हिना से शादी करोगे तुम? ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसके भाई ने तुम्हारी बहन को घर से निकाल दिया, उसके साथ तुम शादी करोगे? होने देती हूं मैं तुम्हारी शादी? हाँ, होने नहीं दूंगी। ये सब सारा के साथ मिलकर तुमने प्लानिंग की है ना? मुझे अंदाजा नहीं था घर का माहौल इतना खराब हो चुका है। पर आप भी एक बात सुन लें, पाकिस्तान वापस हिना से शादी करने के लिए आया हूं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी सऊद। और मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगा। और आप कब से मेरी जिंदगी के फैसले करने लग गई हैं? हाँ अच्छा बस करो तुम दोनों, आते ही शुरू हो गए हो। अच्छा सीन क्रिएट किया आपने। ये हिना की बात तो मैंने सारा भाभी से की थी, अम्मा जान को जाके यकीनन आपने ही बताया होगा। शर्म करें, कुछ शर्म करें। अम्मा जान घर का माहौल ऐसा तो नहीं था। अच्छा रोल प्ले कर रही हैं ये खराब करने में से। बस करो। घर में कोई बात हुई है? सऊद की कॉल आई थी, बहुत अपसेट था। क्या हुआ? नहीं सब ठीक है। अब तक नाराज हो? अच्छा बाबा, मैं आज घर आते ही सबसे पहले अम्मा जान से माफी मांग लूंगा। तो प्लीज अपना मुंह ठीक करो। फवाद मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मम्मा
मम्मा वो सऊद आ रहा है आज। फिर ये कि अब वकार भाई को घर पे बुला लेना। और अगर वकार ना आया तो? मैं कुछ नहीं जानती, अब बस उन्हें सऊद का नाम बताएं, किसी भी तरह घर बुला लें। पता नहीं क्या होगा। वकार तो मारिया का नाम भी सुनना पसंद नहीं कर रहा, और अगर उसने सऊद के रिश्ते से इनकार कर दिया तो? आप उन्हें किसी भी तरह कन्विंस करें, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप नहीं जानती कि सऊद बहुत जिद्दी है। अगर वो जिद पे आ गया ना तो फिर मेरी शादी नहीं होगी, और मुझे हर हाल में सऊद से ही शादी करनी है। क्यों परेशान हो? ऐसे इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा रिजिड होना पड़ता है। अगर मारिया भाभी नहीं आई तो आप मुझे छोड़ देंगे? मेरा मैं जो काम करता हूँ ना, उसमें ऑप्शंस नहीं होते, मुझे हर सूरत करना होता है। मैं शादी करके साथ दुबई लेकर जाने के लिए आया हूँ ना, तो बस लेकर जाऊंगा। फिलहाल आप लोग अपना फर्ज निभाएं, बल्कि तुम भी अपना रोल थोड़ा कन्विंसिंगली प्ले करो। बी डिटर्मिन्ड। हाँ, चलो खुदा हाफिज। अम्माजान, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। अम्माजान प्लीज मुझे माफ कर दे। अपनी बीवी से पूछ के आया ना कि अम्मी से माफी मांगनी है। हाँ, खुदा के वास्ते बस कर दो फजूल बातें करना। सच कड़वा लगता है। सच सुनना चाहती हूँ। सच ये है कि सारा ने आज सुबह मुझसे कहा था कि जब तक मैं अम्माजान से माफी नहीं मांगूंगा वो मुझसे बात नहीं करेगी, और सारा दिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। जरा भी खुदा का खौफ है। जब देखो जल्दी पर तेल छिड़कती रहती हूँ, जब घर में आती हो कोई ना कोई फसाद खड़ा कर देती हूँ। आपने सुना अम्मी ये क्या कह रहा है? ये मुझे फसादी कह रहा है। और आपको पता है सारा ने सुबह में मुझे यही लफ्ज बोला था, ये दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसी जबान बोलते हैं। अभी भी आप इसे कुछ नहीं कह रही अम्मी। दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय कभी अपने रवैये के बारे में सोचा कि सब तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, और तुम्हें कोई एहसास नहीं होता। सारा का सारा एहसास मुझे ही होना चाहिए, तुम लोग को तो कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? घर का माहौल बर्बाद करके रख दिया। बहुत बड़ा हाथ तुम्हारा है। मेरा हाथ नहीं है, तुम्हारी बीवी सारा का है, और सिर्फ परवा को भी सुकून से नहीं रहने दिया। अच्छा बस कर दो। ये घर है, कोई मच्छी बाजार नहीं। हर वक्त की चिक चिक।
अच्छा, तो ये काम भी खूब कर लेती हैं आप। इस तरह दूसरों की बातें सुनना मैनर्स के खिलाफ होता है, इतना तो मालूम होगा ही आपको। नहीं, मैं कोई बातें थोड़ी सुन रही थी। काम था मुझे, वो फवाद आने वाले हैं तो बस इसीलिए पूछने जा रही थी। फिर चले अंदर। ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा सऊद को हो क्या गया, इतना बिगड़ गया है ये। दोनों इतने बदतमीज हो गए कि मैं बता नहीं सकती। ये सऊद तो मुझे बहुत ही अजीब और मशकूक सा लगता है। क्या मतलब? हमेशा मुझे गुस्से वाली नजरों से देखता है, शक करता है मुझ पे, ऐसा फील कराता है जैसे मैंने सारा के हक पे डाका डाला है और फवाद से शादी करके कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। वैसे फरमा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, फवाद बहुत सिंपल इंसान है, लेकिन सऊद उसका ऑपोजिट है। बहुत शार्प है, बहुत श्रूड है, बच के रहना। वो तो नजर आ ही रहा है मुझे, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि सारा जैसी औरत ने उस लड़के को कैसे काबू कर रखा है। समझ में नहीं आता कि इस औरत के पास गुण क्या है। हर मर्द बस इसी की तारीफ करता रहता है। तुम्हें पता है, वकार बहुत मुश्किल से किसी औरत की तारीफ करता है, और वो भी यही कहता है सारा भाभी बहुत अच्छी है। पता नहीं क्या है। इसकी वजह? उसकी वजह उसकी फेक मासूमियत है, और जो वो जी हजूरी करती रहती है। भाई हमसे तो ये सब कुछ नहीं होता, जो होता है मैं तो साफ मुंह पे बोल देती हूँ, लेकिन नहीं, वो सबकी हाँ में हाँ मिलाती है। ठीक कहती हैं आप, हम तो साफ को लोग हैं, लेकिन शायद साफ कोई आजकल लोगों को पसंद नहीं आती। नहीं पसंद आते तो ना पसंद आए, भाड़ में जाएं। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। पता नहीं मारिया आपी, मगर इस सऊद से मुझे डर लगता है। अगर तुम्हें उससे डर लगता है तो फिर अवॉइड कर दो उसे, और अगर चाहती हो कि वो तुम्हारे गुण गाए तो कुछ ऐसा गेम खेलो कि वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। यही दो ऑप्शंस है। क्या हुआ? आज तुम्हें मेरे आने का भी नहीं पता चला? अमीजान के पास क्या था? तुम्हारे कहने पर माफी मांगूंगी। माफ क्यों ना? नहीं, उन्हें क्या हो गया? पहले कभी इतना गुस्सा नहीं करती थी, और अब जरा सी बात को माफ करने को तैयार नहीं। तुम अपसेट ना हो, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो सब ने बताया, कुछ घर पे हो रहा है, वो बहुत परेशान है। लेकिन देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक सच्चे इंसान को झूठा बना दिया जाए और जवाब में उसके पास कोई तब्दीली ना हो, परेशान होने का हक नहीं है क्या? जानता हूँ तुम सच्ची हो, और जिस अजियत से गुजर रही हो मुझे उसका भी अंदाजा है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। यकीन इतनी दफा बेयकीनी में बदला है ना फवाद के, अब अपने ऊपर से भी एतबार उठ गया मेरा। इस बात किसी के बारे में कुछ नहीं कहती, मुझे किसी पे यकीन नहीं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसके क्लास में बता।
पास नहीं हूं। मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। नहीं पता फवाद, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता। अच्छा ना, गुस्सा खत्म कर दें। इतने दिनों के बाद आए, कब तक नाराज रहेंगी मेरे से? पहले मनमानी करते हो और फिर मुझे ही कहते हो कि मैं नाराज क्यों। अब सॉरी बोल तो रहा हूँ। अभी अगर आपने अपना मूड ठीक ना किया ना तो मैं चला जाऊंगा, मैं कभी वापस भी नहीं आऊंगा। अच्छा शुश, ऐसे नहीं कहना। मुझ बुढ़िया के पास अपने औलाद के अलावा और है ही क्या। तो मैंने तुम्हें कितना मिस किया है और मैंने तुम्हें बताया भी नहीं ताकि तुम वहां परेशान ना हो। जानता हूँ, मेरी अम्मा जान मुझसे नाराज रह नहीं सकती इतनी देर। हाँ मीना। अम्मा जान, वकार भी और उनकी अम्मी आई हैं। चलो, इनको भी मनवा लिया तुमने। ठीक है, तुम जाके अच्छी सी चाय बनाओ, मैं भी आती हूँ। जी। अम्मा जान, आज आपने मारिया अभी को उनके साथ जरूर भेजना है। क्या ये हुक्म है तुम्हारा? हुक्म नहीं, रिक्वेस्ट है। उनका अपने घर से ले जाना ही बेहतर है। और अब आपको एक स्ट्रॉन्ग मदर बन के फैसला करना होगा। वेट कर रहे। कैसी है आप नफीसा बेगम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए। मारिया बेटा, तुम कैसी हो? दरअसल हम लोग मारिया और बच्चों को लेने के लिए आए थे। जी जरूर। मैं कहीं नहीं जा रही। मम्मा, मुझे घर पर जाना है। मैंने बाबा को कॉल किया था। एक तो तुम्हें भी चैन नहीं है, ना इधर खुश हो ना वहां खुश हो। तुम्हारी बात सोचती है कि हमारे मसले अपनी जगह, लेकिन बच्चे चाहे तुम्हारे साथ इस घर में हो या मेरे घर में मेरे साथ डिस्टर्ब रहते हैं, और मैं ये नहीं चाहता। हाँ बेटा, अपना घर तो अपना ही होता है ना। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपना घर अपना होता है, लेकिन वो घर मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। यहाँ पुरानी बातें कुरेदने नहीं है। बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी मारिया। प्लीज मारिया, तुम्हारा घर वही है, अपना नहीं। बच्चों की खातिर तुम्हें अब अपना घर संभालना होगा। चलो शाबाश, जाओ पैकिंग करो और उनके साथ घर जाओ, अपने घर। अब बहस नहीं होगी। चलो शाबाश, जाओ। जी ठीक है, जाओ, चलो मेरे साथ।
जल्दी चलो चलो। हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ, मगर वकार बेटा तुम भी कभी कभी बहुत ज्यादती कर जाती हो। तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन मारिया के साथ तुम वैसे ही हो जाते हो। अफसोस होता है मुझे। सॉरी अम्मा जान, लेकिन इसकी हरकतों और बातों पर इतना गुस्सा आता है कि फिर तुमने और मारिया में फर्क ना हुआ ना बेटा, गुजारा ऐसे नहीं होगा। झारा आप इस घर की बड़ी है, अगर मैं मारिया को समझा सकती हूँ तो आपको भी इसे समझाना पड़ेगा। जी जी जरूर। फिर से लेट। हाँ मसरूफ था ना वो, तुम्हारी तरह। तुम्हारे अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है मुझे। फौज की परवाह है, अफसर बनना है ना तुम्हें। बड़ी अकड़ आ गई है तुम्हारे में। किस्मत बदलने के चक्कर में मैं 5 साल से पीछे फार हो रही हूँ अम्मी। सेल्फ स्टीम मिट्टी हो गई है इस नॉलेज के पीछे। मैं ISSB के टेस्ट के लिए जाने वाली हूँ। मुझे खुदाबंद से पूरी उम्मीद है कि हमारी बेटी सेलेक्ट हो जाएगी। तुम लगता है यूनिफॉर्म पहन के तुम अफसरी करोगे, मुझे अपने पैरों की नोक पे रखोगी। फौज में अफसरी नहीं होती, हम बूट पहनते हैं और अपनी बूटों की नोक पे दुश्मन को रखते हैं, अब चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी।